22 सालों से खुले आसमान के नीचे कठोर तपस्या में लीन सिद्ध बाबा ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, जिनकी ख्याति ने सबको कर दिया है हैरान। प्राचीन काल से ही हमारा देश एक धार्मिक देश है, जहां अनेकों महर्षि, साधु, संत, तपस्वी और महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनके प्रति आदर और सम्मान हमेशा से ही रहा है। इसलिए इसे पवित्र ऋषि मुनियों की भूमि भी कहा जाता है। ये महापुरुष अपनी साधना में इस कदर डूब जाते हैं कि कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए ही अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि कोई भी रुकावट इनके तप को भंग नहीं कर पाती। और ताज्जुब की बात तो ये है कि आज भी हमारे बीच ऐसे कई ऋषि मुनि मौजूद हैं जो बरसों से अपनी साधना में लीन हैं, और हम चाहें तो उनसे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक योगी बाबा के बारे में बताने वाला हूँ जो पिछले 22 सालों से तपस्या में लीन है। तो चलिए जानते हैं। छत्तीसगढ़ 12 जुलाई 1984 का दिन था, जब डुमरपाली गांव के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में दयानिधि साहू और हंसमती साहू के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम उन्होंने हलधर साहू रखा, लेकिन हलधर के पिता इन्हें प्यार से सत्यम कहकर पुकारते थे, जो आगे चलकर बाबा सत्यनारायण के नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्यम को बचपन से ही महादेव की उपासना में काफी रुचि थी। भगवान शिव ने कई बार उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन दिए, जिसके बारे में उन्होंने अपनी माँ और दादी को बताया। इसके बाद सत्यम ने बहुत कम उम्र से ही आध्यात्मिकता की ओर रुख कर लिया। फिर एक दिन अपने गांव के पास स्थित तालाब के पास बने शिव मंदिर में उन्होंने 7 दिन और 7 रात तक लगातार तपस्या की। इनके माता पिता और गांव वालों के समझाने के बाद ही वो घर लौट आए। सत्यम अपने घर वापस लौट तो जरूर आए थे, लेकिन अपने भीतर भगवान शिव को समा कर लौटे थे, जिसके बाद काफी समय तक सत्यम अपने इष्ट देव की उपासना में खोए रहे। भगवान शिव के प्रति उनके गहरी भक्ति देखकर उनके घर वालों और गांव वालों ने उन्हें सत्यनारायण का नाम दे दिया। फिर 16 फरवरी 1998 के दिन रोज की तरह वो सुबह अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकले, लेकिन उस दिन बाबा अपने स्कूल नहीं गए, बल्कि अपने ईश्वर की आराधना के लिए उचित स्थान की तलाश में निकल पड़े। उस समय बाबा की उम्र केवल 14 साल की थी, जब बाबा अपनी स्कूल ड्रेस पहने रायगढ़ की तरफ निकल पड़े। अपने गांव डुमरपाली से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रायगढ़ के पास कोसमनारा का सफर उन्होंने पैदल चलकर तय किया। कोसमनारा गांव पहुंचकर वहां से कुछ दूरी पर बाबा एक बंजर जमीन में पहुंचे और इसी स्थान को उन्होंने अपनी तपोस्थली बना दिया। उन्होंने यहाँ कुछ पत्थर इकट्ठे किए, जिससे उन्होंने शिवलिंग बनाया, और फिर उन्होंने अपनी जीभ काटकर समर्पित कर दी। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद बाबा की आज्ञा लेने पर एक भक्त ने शिवलिंग के पास एक धूनी यानी कि अग्नि प्रज्वलित कर दी, जो आज भी उसी स्थान पर अखंड धूनी के रूप में प्रज्वलित है। कुछ दिन तक तो बाबा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जल्द ही पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई, जिसके बाद वहां भारी भीड़ में लोग बाबा के दर्शन पाने के लिए आने लगे। कुछ लोगों ने बाबा की तपस्या को स्वीकार नहीं किया और उन्हें उस स्थान से उठाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे, लेकिन बाबा की गहरी आस्था और तपस्या के आगे इन लोगों की एक न चली। बाबा के श्रद्धालुओं ने बाबा की चौकसी के लिए 24 घंटों का पहरा लगा दिया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक बाबा को इसी स्थान पर तपस्या करते हुए पूरे 22 साल बीत चुके हैं। बाबा के तप पर किसी भी मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। मौसम चाहे कोई भी हो, चाहे गर्मी, सर्दी या बारिश का मौसम, बाबा पर इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। बाबा खुले आसमान के नीचे लगातार सुबह 7 से रात 12 बजे तक अपनी ईश्वर की साधना में लीन रहते हैं। बाबा ने अपने खुद के सर पर छांव करने से मना किया है। बाबा किसी से बात नहीं करते, लेकिन अपना ध्यान पूरा करने के बाद वो अपने भक्तों से सुबह 6 से 7 और रात्रि 12:30 से 2 बजे तक मुलाकात करते हैं और अपने भक्तों से इशारों में ही संवाद कर लेते हैं। सप्ताह में हर शनिवार को भक्तों से मिलने का समय रात 12:30 बजे से सुबह 5 बजे का है। धीरे धीरे बाबा की ख्याति हर जगह फैलने लगी। बाबा की ख्याति सुनते ही आसाम कामाख्या से 108 मोनिक कालाहारी बाबा भी कोसमनारा रायगढ़ सत्यनारायण बाबा की तपस्या देखने आए। बाबा की तपस्या से प्रभावित होकर साल 2003 में 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक 108 सत्य चंडी महायज्ञ किया गया और बाबा सत्यनारायण को श्री 108 की उपाधि दी गई, और फिर वो अपने धाम को लौट गए। रायगढ़ का कोसमनारा में ये स्थान, जो एक समय में उजाड़ था, वो आज एक पवित्र तीर्थ धाम बन चुका है। बाबा सत्यनारायण के भक्त दूर दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ आते रहते हैं, जिनके लिए अब कोसमनारा में लगभग हर तरह की फैसिलिटीज दी गई हैं। 16 फरवरी के दिन को स्थापना दिवस के रूप में हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा 12 जुलाई बाबा का जन्म दिवस और शिवरात्रि और गुरु पूर्णिमा आदि भी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। बाबा सत्यनारायण क्या खाते हैं, कब खाते हैं, इस बारे में कोई भी नहीं जानता और ना ही उन्हें कुछ खाते हुए किसी ने देखा है।
बाबा के भक्तों ने उनके लिए सबसे पहले कुटिया बनाई, फिर पानी का प्रबंध किया, धूनी की जगह हवन कुंड बनवाया, पत्थरों की जगह शिवलिंग की स्थापना कर दी। साल 1998 से बाबा इसी स्थान पर अपने तप में लीन है और आज भी उनका ये कठोर तप जारी है। अगर आपको कभी छत्तीसगढ़ जाने का मौका मिले तो आप भी इन सिद्ध बाबा के दर्शन जरूर करना। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप में से कोई इस जगह पे गया है तो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें और अपना ध्यान रखें।